महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आप देख सकते हैं यह हाजीपुर का अनुमंडल कार्यालय है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मां यानी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी नॉमिनेशन में साथ रही और तेजस्वी यादव की बड़ी बहन सांसद मीसा भारती भी इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में तेजस्वी यादव के साथ रही। आज निश्चित रूप से राजद के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। वो कल यानी 16 अक्टूबर को महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक महागठबंधन में ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी अपनी सीटों की मांग और डिप्टी सीएम की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, हाजीपुर, न्यूज़ 24। बिहार में टिकट बंटवारे के बाद चाहे कोई भी पार्टी हो, वहां पर जो बेटिकट हुए उम्मीदवार हो या फिर उनके समर्थक हो, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह पटना के बीजेपी दफ्तर में है, जहां पे बीजेपी ने कल अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन उसके बाद कई इलाकों से जो बेटिकट हुए नेता हैं और उनके समर्थक है वो पटना पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि औराई से जो बीजेपी के वर्तमान विधायक थे राम सूरत राय, उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक पटना पहुंचे। बीजेपी दफ्तर में घुसकर उन लोगों ने हंगामा किया और इनके हंगामे के बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में तालाबंदी कर दी गई है और तमाम नेता यहाँ से गायब है, जबकि बाहर में समर्थक ने एक तरह से कहें कि यहाँ डेरा डाल दिया है। जिस कदर नाराजगी उभरा है, सिर्फ महा एनडीए गठबंधन में ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर खलबली मची हुई है। कैमरामैन आपके साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग, जिसमें महिला कमांडो भी शामिल है, वो बनेगी आतंकियों का काल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ये महिला कमांडो आतंक विरोधी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कई आतंकियों को मौत की नींद सुला चुकी हैं। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसे बनाया गया था आतंक के खात्मे के लिए, अब इसमें महिला कमांडो की भी तैनाती की गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। मकसद यही है कि पाकिस्तान यानी दुश्मन द्वारा पाले गए आतंकियों का काम तमाम करना। इससे पहले हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की भी महिला कमांडो ने कई आतंकियों का खात्मा सरहद पर किया था, यानी घुसपैठ की बड़ी कोशिशों को नाकाम किया था। बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवान आतंकियों का काम तमाम कर रही हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में किसी जगह पर भी आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होता है या छोटा ऑपरेशन होता है, उसमें एसओजी के पुरुष जवानों के साथ साथ महिला कमांडो भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। भाजपा के तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से आज कॉलेज स्क्वायर में यहाँ पे भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वही आदिवासी समुदाय पे जिस तरह से जो सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर में उत्तर बंगाल में हमला किया गया, विधायक के ऊपर में हमला किया गया, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दुर्गापुर के एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष छात्रा के साथ में गैंग रेप किया गया। यानी भाजपा अब सड़कों पर उतर चुकी है और बाकायदा देखिए भाजपा की तरफ से किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी आदिवासी समुदाय के जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे यहाँ पे आई है और हर किसी के देखिए यहाँ हाथों में बैनर और पोस्टर है, यानी आई एम एडवाइस नॉट ए ममताज वोट बैंक। ये आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं बाकायदा इनके हाथ में यहाँ पे तख्तियां लिए रैली कर रही हैं। यानी बंगाल में किस तरह से अराजकता बढ़ चुका है, लगातार बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। उसके प्रतिवाद में यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की ये बड़ी रैली है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। भारतीय सेना के बेड़े में अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक उपकरण शामिल हो चुके हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुश्मन यानी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने इस कदर
कोहराम वहां पर मचाया था कि कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, कई आतंकी मारे गए, आतंकियों के आका मारे गए, पाकिस्तानी रेंजर मारे गए, सैनिक मारे गए। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर हाईटेक आपको ड्रोन है, यूएवी है, यहाँ पर हाईटेक जो वेपन है वो यहाँ पर है। आपको बता दें कि अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की, तो इन्हीं हथियारों से, उपकरणों से जो है दुश्मन का काम तमाम किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर हम आपको वो लेटेस्ट ड्रोन दिखा रहे हैं, वो हाईटेक तमाम उपकरण दिखा रहे हैं, वो डिवाइस दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल ये भारतीय सेना के बहादुर जवान कर रहे हैं। बॉर्डर पर भी इन हथियारों की जरूरत जब समय समय पर पड़ती है तो भारतीय सेना के बहादुर जवान जो हैं इन हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ गुजरात के सीएम पटेल की 5 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद गुजरात में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में अब चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार और फेरबदल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन मंत्री रत्नाकर शेट्टी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक 9 से 10 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि 6 से 7 वर्तमान मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इस बार पार्टी का फोकस सौराष्ट्र और लेगोआ पटदार फैक्टर को बैलेंस करने पर होगा। साथ ही मध्य गुजरात को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मंत्री पद से हटाए गए 1-2 नेताओं की री एंट्री भी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार अपनी टीम को फिर से मजबूत और संतुलित करने में रणनीति पर काम कर रही है और साथ ही आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए ये फेरबदल अहम माना जा रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाक कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से आतंकी ठिकानों को तबाह करके आतंकियों को मौत के घाट उतारा, ये तो सबने देखा। लेकिन अब पहली बार ये खुलासा हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में पाक सेना के कई 100 से अधिक लोग भी मारे गए हैं। और ये भारतीय सेना के जो टॉप जनरल है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से 14 अगस्त को इसी वर्ष जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके मारे गए सैनिकों के लिए अवार्ड्स घोषित किए गए, उससे साफ हो गया कि भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना को काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा है और उनके 100 से अधिक जो जवान और अफसर है वो मारे गए हैं। और साथ ही साथ अब भारतीय सेना के दूसरे जनरल्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से पहलगाम जैसे हमले की कोशिशें की जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ वो सीधा जंग नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में इस तरह के हमले करके वो भारत को गाँव देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है उसके 2.0 में पाकिस्तान को ऐसा जवाब झेलना पड़ेगा कि वो दशकों तक याद रखेगा। कैमरामैन रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। खास बात यह है कि इसमें नक्सलियों का लीडर सोनू उर्फ भूपति भी शामिल है, जिस पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। ये नक्सली काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इन नक्सलियों ने अब शांति का मार्ग चुना है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की पूरी कोशिश ये है कि वो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़े। इसके तहत 2 मोर्चों पर काम किया जा रहा है। एक गढ़चिरौली की C60 कमांडो के जो जवान हैं वो लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कस रहे हैं, क्योंकि इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार नक्सलियों को सरेंडर करा रही है। जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनको C60 के जवान मार गिरा रहे हैं। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा।
दरअसल राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आयोजन में योगी ने कहा कि किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो किसी बेटी के साथ खिलवाड़ करके देख ले। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पात्र 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर सब्सिडी भी बांटी। योगी ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति त्योहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो उसे जेल जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि जो जिस भाषा में समझता है सरकार उसे उसी भाषा में समझाना भी जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि पिछली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने